ब्लॉग टाइम है अच्छी कहानियों का। दूर पहाड़ों के पार और नदी के उस पार एक रहस्यमय जंगल था, जहां हर पत्ता कुछ कहता था और हर जानवर मुस्कुराता था। इसी जंगल में रहता था एक चुलबुला और बातूनी बंदर जिसका नाम था मोंटी। लेकिन मोंटी कोई साधारण बंदर नहीं था। वो था जंगल का पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब ब्लॉगर। उसका कैमरा भी जादुई था, एक चमकदार नीली डिब्बी जो उसे एक दिन जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे मिली थी। उस पेड़ के तने पर लिखा था, जो जंगल की आवाज बनेगा, ये कैमरा उसी का होगा। और तभी से वो मोंटी का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। इस कैमरे में बैटरी कभी खत्म नहीं होती थी, चाहे जितना भी शूट कर लो। और इंटरनेट, जंगल में पत्तों के बीच से ही सिग्नल आ जाता था। मोंटी हर दिन जानवरों की कहानियां, तालाब के किनारे के नज़ारे और उड़ती चिड़ियों की बातें रिकॉर्ड करता और यूट्यूब पर डालता। उसके चैनल का नाम था जंगल जलवा विद मोंटी, और हजारों बच्चे, बूढ़े, जानवर और इंसान उसके वीडियो देखते थे। एक दिन जब मोंटी ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपना नया व्लॉग शूट कर रहा था, तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। मशीनों की गड़गड़ाहट, पेड़ों के गिरने की आवाज और जानवरों की चीखें। वो कैमरा लेकर भागा और देखा कुछ इंसान जंगल में घुस आए थे और बड़े बड़े बुलडोजर से पेड़ काट रहे थे। नन्हे खरगोश भाग रहे थे, पंछी डर कर उड़ रहे थे और हाथी भी उदास खड़े थे। मोंटी का दिल टूट गया। ये हमारा घर है, वो चिल्लाया और सब रिकॉर्ड करने लगा। उसी वक्त एक लड़का जंगल के पास से गुजर रहा था। वो था देव, एक 12 साल का साहसी लड़का जो जानवरों से बहुत प्यार करता था। जब देव ने पेड़ कटते देखे तो वो भी परेशान हो गया और पेड़ों के पास जाकर खड़ा हो गया। मोंटी ने उसे देखा और कुछ महसूस किया। देव अलग था। मोंटी उसके पास आया और बोला, तुम इंसान हो, अगर दुखी क्यों हो? देव चौंक गया। एक बंदर बोल रहा था, तुम बात कर सकते हो? मोंटी हंसा, भाई मैं व्लॉगर हूँ। और दोनों दोस्त बन गए। देव ने कहा, मैं पेड़ कटते देख नहीं सकता, पर मैं अकेला क्या करूं? मोंटी ने बताया कि उसका वीडियो पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। तभी देव की हथेली से एक रोशनी निकली, एक हरी चमक, और जंगल की जमीन हिलने लगी। मोंटी चौंका, ये क्या था? देव खुद हैरान था, लेकिन तभी उसे एक सपना याद आया जो उसने कई बार देखा था। एक जंगल, एक जादू, और उसका नाम पुकारा जा रहा था, जंगल मैन। अब उसे समझ आया कि उसे जंगल की रक्षा के लिए चुना गया है। उसकी हरी चमक से जमीन से पौधे उगने लगे और पेड़ों के कटे हुए हिस्सों से नई शाखाएं फूट पड़ी। मोंटी और देव ने मिलकर एक योजना बनाई। मोंटी ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया, तोता, हाथी, भालू और हिरन, और देव ने अपने जादुई हाथों से जंगल के चारों ओर एक रक्षक वृत्त खींचा, जिससे कोई मशीन अंदर ना आ सके। मोंटी ने एक भावुक वीडियो शूट किया जिसमें पेड़ गिरते दिखे, जानवरों के आंसू और देव की जादुई शक्ति। वीडियो में उन्होंने एक गीत भी गाया, बच्चों के दिलों को छू लेने वाला गीत। पेड़ न काटो, हम रो पड़ेंगे, जंगल बचाओ तो मुस्कुराएंगे, पंछी चकेंगे, फूल खिलेंगे, साथ मिलकर सब संभले। धरती की पुकार है, सुनो जरा, जंगल को मत दो तुम सजा। नदी की लहरें रुकने लगी है, हरियाली की सांसें थमने लगी है, हाथी हिरन भालू उदास है, काटे गए जो उनके पास है, जंगल नहीं तो जीवन नहीं, यही है सच्ची बात कहीं। चलो उठे हम हाथ बढ़ाएं, पेड़ों के नीचे घर बसाएं, हर बीज
बीज से एक सपना बोए, धरती को फिर से हरा कर जोए। मोटी की बात जो दिल से माने, वो ही असली हीरो कहलाने। देव ने वो वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया और कैप्शन लिखा, द ट्रूथ ऑफ जंगल विद जंगल व्लॉगर मोंटी एंड जंगल मैन। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। बच्चों ने पोस्टर बनाए, स्कूलों में प्रदर्शनी लगी और शहर में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। सरकार को भी हरकत में आना पड़ा। मीडिया जंगल में आई और मोंटी का इंटरव्यू लिया गया। देव की जादुई शक्ति देखकर सब हैरान रह गए। सरकार ने तुरंत आदेश दिया, इस जंगल को संरक्षित किया जाए। पेड़ काटना अब अपराध होगा। जंगल में फिर से चहचहाहट लौट आई। जानवरों ने नाच गाना किया और मोंटी और देव को एक बड़ा मंच सजाकर सम्मानित किया गया। देव को अब जंगल मैन के नाम से जाना जाने लगा और मोंटी का यूट्यूब चैनल बना दुनिया का पहला ऐसा चैनल जिसे जानवर और इंसान दोनों देखते थे। मोंटी हर वीडियो के अंत में कहता, अगर तुम भी जंगल से प्यार करते हो तो इसे बचाने की कसम खाओ। और देव हाथ फैलाकर हर बार कहता, मैं जंगल की रक्षा करूंगा, ये मेरा वादा है। ये वीडियो वायरल हो गया था। हर कोई इसे देख रहा था। बच्चे, बड़े, स्कूल, टीवी चैनल और उन्हीं में कुछ खास लोग भी थे जो पहली बार मोंटी और जंगल मैन की कहानी से जुड़े थे। इनाया, अद्दू, सितारा, अज्जू, कियांश, एमी और आफरा सब ने अपने अपने घरों में बैठे वो वीडियो देखा और कुछ महसूस किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इनाया ने अपनी पानी जैसी शांत और मजबूत शक्ति से एक चमकती बूंद बनाकर आसमान में भेजी। वो बूंद सीधी देव के पास पहुंची और उसके चारों ओर ठंडक और सुकून भर गई। अद्दू, जो मशीनों का उस्ताद था, उसने अपने खास यंत्र से एक सिग्नल भेजा, एक डिजिटल थैंक्स जो हवा में नाचता हुआ देव की हथेली पर बैठ गया। सितारा ने अपने मन की शक्ति से एक भाव, एक चमकती भावना देव के दिल तक पहुंचाई। देव मुस्कुराया जैसे किसी अदृश्य दोस्त का संदेश मिला हो। कियांश ने आसमान की ओर देखा और बोला, मैं भी जंगल के लिए कुछ करूंगा। एमी ने अपनी किताब में पहला पेज फाड़ा और लिखा, मिशन जंगल सेफ। अफरा ने अपने पालतू बिल्ली को गोद में लिया और कहा, अब जानवरों को डरना नहीं पड़ेगा। वहीं अज्जू ने चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और कहा, शुरुआत हो चुकी है। यही था पहला कनेक्शन जो इन सब को देव से जोड़ता था। न कोई जोर, न कोई जंजीर, बस एक भावनाओं की डोर जो सबके दिलों से होकर निकली। उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन से तूफान सामने होंगे, लेकिन एक बात सबको पता थी, अब वो अकेले नहीं थे। और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, रक्षकों की टोली।